We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बालेश शाह का एक और बड़ा फैसला, बॉर्डर पर मचा भारी कोहराम, यूपी बिहार के बाजारों में सन्नाटा, व्यापारियों में मचा हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। और आज बात उस पड़ोसी मुल्क की जिसके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों का नहीं है बल्कि रोटी और बेटी का है। लेकिन इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। नेपाल के नए पीएम बालेश शाह की सरकार ने एक और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है, जिसने यूपी से लेकर बिहार तक हड़कंप मचा दिया है, या फिर ये कह लें टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, काठमांडू के मेयर बालेश शाह के कड़े रुख और नेपाल सरकार की नई कस्टम नीति ने यूपी से लेकर बिहार तक हड़कंप मचाया हुआ है। अब अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो जेब भारी करके जाइएगा, क्योंकि वहां कदम कदम पर टैक्स का पहरा है। महज 100 रुपए से ज्यादा का सामान अगर ले लिया आपने तो आपको 80% तक ड्यूटी देनी पड़ सकती है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये सन्नाटा किसी कर्फ्यू का नहीं बल्कि नेपाल सरकार के एक फैसले का है। नेपाल ने भारतीय वाहनों, खासकर 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियों पर 100 से 400 रुपए प्रतिदिन का भंसार यानी सीमा शुल्क लगा दिया है। इतना ही नहीं, अब नया नियम यह है कि अगर कोई नेपाली नागरिक भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाता है तो उसे 5% से लेकर 80% तक कस्टम ड्यूटी देनी होगी। क्या क्या महंगा हो गया, इस पर बात कर लेते हैं। सब्जी राशन 15 से 20% महंगा हो गया है। चीनी मसाले 100 रुपए की लिमिट पार होते ही जब्ती हो जाएगी। दाल रिफाइंड की बात करें तो कीमतों में भारी उछाल आया है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती जिलों की आर्थिक कमर टूट गई है। जो नेपाली ग्राहक पहले साइकिल और बाइक भरकर राशन ले जाते थे, आज वो खाली हाथ लौट रहे हैं। व्यापारिक आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो स्थिति बेहद डरावनी है। बिहार, बगहा, रक्सौल की बात करें तो किराना व्यापार में 50% की सीधी गिरावट आई है। यूपी के सोनौली और कुशीनगर की बात करें तो कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 70% तक ठप हो गए हैं। डेली टर्नओवर की बात करें तो महाराजगंज बॉर्डर पर प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। व्यापारी की बात करें तो किराना का कारोबार पूरी तरह ठप है। हमारे 80% ग्राहक नेपाल से आते थे, जो अब डर के मारे नहीं आ रहे, ये व्यापारियों का कहना है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सख्ती क्यों है। दरअसल काठमांडू के मेयर बालेश शाह अपनी नेशनलिस्ट छवि और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। नेपाल सरकार का तर्क है कि इससे उनके देश का राजस्व यानी कि रेवेन्यू बढ़ेगा और तस्करी पर लगाम लगेगी। लेकिन सच ये है कि तराई के इलाकों में महंगाई 20% तक बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि नेपाल इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत से आने वाले छोटे सामानों पर इतनी सख्ती ने स्थानीय लोगों को ही बागी बना दिया है। वीरगंज और भैरवा में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर भारत से सामान नहीं आएगा तो नेपाल के किचन में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा से लेकर बिहार के जयनगर तक मंडियों में सन्नाटा है। कुशीनगर के राजेश अग्रवाल जैसे सैकड़ों दुकानदार डरे हुए हैं कि अगर ये स्थिति 1 महीना और चली तो उन्हें अपनी दुकानों पर ताला लटकाना पड़ जाएगा। सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं है, सवाल उन हजारों परिवारों का है जिनकी रोजी रोटी इस सरहद के आर पार टिकी हुई है। नेपाल का ये सख्त नियम क्या वाकई उसकी इकोनॉमी सुधारेगा या फिर दशकों पुराने रिश्तों में कड़वाहट खोल देगा? फिलहाल बॉर्डर के बाजारों में सन्नाटा ही सबसे बड़ा सच है। इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।